आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नए निर्खों का ऐलान कल करेगी। AGP जो है ना, वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, वो उस पर रिपोर्ट दे, ब्रॉडशीट कर लाए हमारे पास डिटेल के उसकी, और ये क्वेश्चन उसको दिए हैं कि डेट ऑफ उसकी इंस्पेक्शन कब बने, ये उसको दिया है हमने, ये एंगेज किया है उसको ब्रॉडशीट को, किस वक्त टर्मिनेट किया है, किसने किया है, कितने पैसे दिए हैं, उसने उसके ये बस कितना काम डिलीवर किया है नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल मंगवाई है ताकि उनको डिस्कस किया जा सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कब, किसने, कितने पैसे दिए, मुकम्मल खोज लगाएंगे। हम बताएंगे ब्रॉडशीट मुआहदे को किसने कैंसिल कराया। चेयरमैन राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उससे क्या उसको मिला, कि उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा उनको NRO नैब ने जारी किया। जरूरत इस बात की है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले, तो हुकूमत क्यों आज खाइफ है उस फैसले की रिपोर्ट को सामने लाने से। जो अदालत का फैसला है बरतानिया का, वो पब्लिक क्यों नहीं किया जाता, छुपाने की क्या जरूरत है। ब्रॉडशीट पर सियासत गर्म। नैब के पास 7 अरब रुपए जाया करने का जवाब नहीं। करप्शन ढूंढने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। हुकूमत ब्रॉडशीट की रिपोर्ट सामने लाने से क्यों खाइफ है। आला अदलिया मामले का अज खुद नोटिस ले, शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा। पैनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया का काला धन आश्कार कर दिया। ये हुकूमत की इख्तरा नहीं, बैनुल अक़वामी इंकशाफात हैं। माजी के NROs की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शिबली फराज। ब्रॉडशीट का सच, लूटमार के किस्सों में नया इजाफा। दरबारियों ने हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। नाअहल लीग मियां मफरूर को बेकसूर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। इमरान खान इन्हें किसी सूरत NRO देने को तैयार नहीं। शहबाज गिल। ब्रॉडशीट से मुतल्लिक इल्जामात। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद उस्मा बुखारी को भी हत्या इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। 14 दिन में माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगल नोटिस का मतन। PDM का बयानिया मुल्क मुखालिफ। रावलपिंडी आ जाएं या इस्लामाबाद, इन्हें पजीराई नहीं मिलेगी। सड़कों पर आकर किसी हुकूमत को गिराना सियासी नहीं। PTI का धरना इलेक्शन धांधली के खिलाफ था। विफाकी वजीर एजाज शाह। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल की लूट मार। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। मुआशरे को तबाह करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। टूटी फरूटी के रंगों पर मुश्तमिल PDM इंतशार का शिकार। अपोजिशन मुल्क के गली कूचों में दर बदर होकर रुसवाई समेट रही है। माजी में करप्शन के मीनार खड़े किए गए। कल के शेर आज गीदड़ बने हुए हैं। फिरदौस आशिकावा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। मामले में तरमीम नहीं, तशरीह दरकार है। अदालत मशवरा और गाइडलाइन दे सकती है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी। नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन PTV काम से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा था। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अताउल हक कासमी केस वाली गलतियां दोहराई गईं। अदालत। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 46 अफराद जाँ बहक। अब तक 10,818 अमवात,
3097 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,11,921 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,869 हो गई। मेड इन पाकिस्तान तिब्बी आलात की तैयारी बड़ी कामयाबी। इस साल जदीद मशीनरी बनाने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। 2 बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने को तैयार हैं। फवाद चौधरी। शहबाज गिल पर हद तक इज्जत का दावा करने वाला जालसाज निकला। ताहिर मुबीन को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। तुर्क कंपनी के मकामी उहदेदार ने जाली इजाजतनामा अदालत में जमा कराया। वजीर आला उस्मान बुज़दार से मियां असलम इकबाल की मुलाकात। लाहौर में सफाई के इक़दामात का तफसीली जायजा। 40% मशीनरी से 85% कूड़ा करकट उठा लिया। कल तक लाहौर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर सनत व तिजारत। आटा, चीनी और घी के ऊंचे दाम, अवाम का जीना हराम। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट पे चीनी 100 रुपए किलो तक फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजारों से भी सस्ती अशिया गायब। करक वाक़े की तहकीकात। इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की गफलत साबित। 2 SHO समेत 12 अहलकार नौकरी से बर्खास्त। मजमूई तौर पर 60 अहलकारों को सजाएं दी। IG खैबर पख्तूनख्वा। कराची के जिला केमाड़ी में हसास इदारों का एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मंसूर उर्फ अनिल गिरफ्तार। 1 किलो धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर प्रमोशन। तरक्की पाने वालों में कमोडोर जावेद इकबाल, कमोडोर सुहेल अरशद, कमोडोर सलमान इलियास शामिल। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार, सैयद आयशा नाज और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई कंपनियां बनाने का सिलसिला किया, तो उसमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक बनाई गई जो कि 2010 में बनाई गई। और इस पिछली हुकूमत ने सफाई का ठेका बाहर वाली कंपनियों को देने के लिए एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और उसके अंदर उन्होंने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, जो कि RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, जो टेंडर से पहले एक पब्लिश की जाती है। वो स्पेशली 2 कंपनियों के लिए डिज़ाइन की गई। उसके लिए कंसल्टेंट भी इस्तांबुल से हायर किया गया। उसने इनको कंसल्टेंसी दी और जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी, अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई, 700 करोड़ तक पहुंच गई। और फिर रफ्ता रफ्ता 2010 में मुआहिदा हुआ। 2010 से ट्रांजिशन चलते चलते 2011 में वो तमाम लाहौर की उन्होंने टेरिटरी को सफाई के हवाले से संभाला। फिरोजपुर रोड को दरमियान उसकी सड़क को लेते हुए 2 कंपनियों को उन्होंने एग्रीमेंट किए, एक फिरोजपुर रोड के लेफ़्ट साइड और एक को फिरोजपुर रोड के राइट साइड। एक को 131 यूनियन कौंसिल दी गई और एक को 127 यूनियन कौंसिल दी गई। अब जो बजट था, जो लाहौर का 1 अरब में सफाई हो रही थी, वो एकदम 7 अरब तक पहुंच गई। और 2018 तक यही सफाई का अमल 14 अरब तक पहुंच गया, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट जो एक्स्ट्रा दी जाती रही है ख़ास मौक़ों के ऊपर, वो इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि, और फिर इसके साथ साथ 2 एक चीज़ें और, $320 मिलियन का 7 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट के अंदर ये बात की गई कि 70% पेमेंट डॉलर में होगी
70% और 30% पैसों में होगी। ये उनके साथ एग्रीमेंट किया और ये भी साथ कहा कि लाहौर के अंदर जितने भी मुलाजमीन मजीद रखे जाएंगे वो दो कंपनियां बनाई गई। वो एक कंपनी का नाम था स्किल हब और एक सलमान एंड कंपनी। दोनों के जरिए उन कंपनियों को वर्क चार्ज के ऊपर मुलाजमीन देने के लिए सबसे पहले उनके ऊपर बंदे वो उसको हायर करते थे एक खास उसके पैकेज के ऊपर, और फिर उसके बाद वही बंदे उधर दिए जाते थे। और यहाँ पर ये दो कंपनियां बनाकर इनको पिछले 7 सालों में 8 सालों में करोड़ों रुपए की शक्ल में, अरबों रुपए की शक्ल में इसको भी नवाजा गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई, अवाम के खजाने की सफाई की गई।